भ्रष्टाचार और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने वाली आवाज फाउंडेशन ने अब नवी मुंबई मनपा में मौजूद अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की है। फाउंडेशन की अध्यक्षा सुषमा मौर्य और लीगल हेड फिरोज शेख ने मनपा पर गंभीर आरोप करते हुए कहा कि नवी मुंबई मनपा में ABCD आदि 4 वर्ग के 9 कर्मचारी और अधिकारी ऐसे हैं जिन्हें 2 से अधिक संतान हैं और 2005 के कानून के तहत किसी भी सरकारी कर्मचारी के 3 संतान की जानकारी छिपाना यह कानूनन अपराध है और इसलिए आवास फाउंडेशन ने इस मामले में उच्च न्यायालय में रिट पिटीशन दाखिल की है। फाउंडेशन की माने तो मनपा में और भी ऐसे कर्मचारी हैं जिन्हें 2 से अधिक संतान है। अगर समय रहते मनपा ने इस पर अंकुश नहीं लगाया तो फाउंडेशन अपनी लड़ाई तीव्र करेगा। स्मॉल फैमिली एक्ट जो 2005 में सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा और महाराष्ट्र सरकार द्वारा लागू किया गया, जिसमें आपके पास 2 से ज़्यादा बच्चे हैं तो आप उसकी पूरी जानकारी देनी जरूरी होती है। अगर आप ये देखेंगे तो इसमें A ग्रेड, B ग्रेड, C ग्रेड, D ग्रेड के जो कर्मचारी हैं उनको बताना पड़ता है उनके पास कितने बच्चे हैं। आज कहीं ना कहीं जनसंख्या ये पूरे देश को कहीं ना कहीं तरक्की के रास्ते को रोक रही है। जनसंख्या से हमारे देश को काफ़ी नुकसान हो रहा है। उस हिसाब से जो भी सरकारी कर्मचारी होते हैं उनको एक ऐसा अंडरटेकिंग देना पड़ता है कि हमारे पास 2 बच्चे हैं। तो आज NMMC महानगर पालिका के अंदर हमने कुछ ऐसे नाम ढूंढ कर निकाले हैं जिन्होंने अपनी जानकारी छुपाई है कि हमको 2 से ज़्यादा बच्चे हैं। हमने अपनी छानबीन की संस्था के हिसाब से और हमने 1 मार्च 2022 को एक पत्र लिखा NMMC को कि आपके ये जो 9 कर्मचारी हैं इनके 2 से ज़्यादा बच्चे हैं और जो हमारे जनता के टैक्स का पैसा जो गलत तरीके से इनको सैलरी जा रही है जो कि नहीं जानी चाहिए थी, उनको नौकरी पे नहीं बने रहना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद उनका प्रमोशन कर दिया गया और जनता के टैक्स के पैसे से उनको ट्रेनिंग के लिए भेजा जा रहा है। जो 10 लाख रुपए की अमाउंट उनको NMMC उनके ऊपर खर्च करेगी, जिसको नौकरी से हटाया जाना चाहिए था। तो ये लड़ाई लेकर हम अब, क्योंकि हमने 10 महीने का इंतजार किया है, हमारी कलीग ज्योतिताई नागपुरे जिन्होंने ये पत्र NMMC को लिखा था और उसमें हमने कार्रवाई की मांग की थी, लेकिन कार्रवाई ना करते हुए उनको प्रमोशन दिया जा रहा है, ट्रेनिंग पे भेजा जा रहा है। तो अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा आप पत्रकारों से मदद मांगने के सिवा। और बॉम्बे हाईकोर्ट में हमने PIL लगाई है, क्रिमिनल PIL लगाई है बॉम्बे हाईकोर्ट में, और हमने कहा है कि जो भी भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं, जो भी भ्रष्टाचारियों को बढ़ा रहे हैं या जिन्होंने झूठी जानकारी दी है उनको मदद कर रहे हैं, ऐसे जो भी अधिकारी, चाहे बड़े अधिकारी चाहे छोटे अधिकारी, उन पे कार्रवाई हो। इसलिए हमने PIL बॉम्बे हाईकोर्ट में लगाई है। हमने PIL में NMMC कमिश्नर जी को और DIG कमिश्नर को भी हमने पार्टी किया है। और इसके पहले जब हमने मार्च में लेटर लिखा था तो हमने बॉम्बे हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार को भी लिखा था, तो वहाँ से बिल्कुल यहाँ पर आया होगा, लेकिन हटाने के बजाय उनको प्रमोशन दिया जा रहा है ना। हमारे पास पूरे सॉलिड प्रूफ है, उस बेस पे हमने ये 9 नाम यहाँ पर दिए हैं, क्योंकि हम भी जानते हैं कि कानून में अगर आप कोर्ट में जाते हो और झूठी जानकारी देके लड़ाई लड़ते हो तो कल हमारे ऊपर भी कार्रवाई हो सकती है। हम उसके लिए भी तैयार है। अगर ये 9 नाम हमने जो दिए अगर ये झूठ है तो हम हर कार्रवाई के सामने जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन हमारे पास जो जानकारी आई है बाहर से कि 40 से ज़्यादा लोग हैं जो सरकारी पगार उठा रहे हैं, अच्छी नौकरियों पे बैठे हैं, अपनी जानकारी आधी दी है उन्होंने। 9 नाम हमने प्रूफ के साथ लगा दिए हैं। हमने इसमें विनती की है कि और इन्वेस्टिगेशन करिए और नाम ढूंढिए। इसमें सिर्फ एक नाम होता तो क्या ये पब्लिक के टैक्स या करप्शन नहीं हो पाता क्या? एब्सोल्युटली, एक नाम होता तो भी। क्यों मैं आपको बता रहा हूँ, इनमें से 9 नाम में से एक जो ऑफिसर है उनको ट्रेनिंग पे भेजा जा रहा है, जबकि उन्होंने गलत डिक्लेरेशन दिया है। मैंने आप लोगों के साथ जो शीट शेयर की है, उनको ट्रेनिंग के लिए क्यों भेजा जा रहा है? उनको तो डिसमिसल ऑर्डर आना चाहिए था। अगर मैं वो एक नाम के अगेंस्ट भी हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करता हूँ तो भी मेरा स्टैंड वैलिड है। मेरा स्टैंड इसलिए वैलिड है क्योंकि मेरे साथ मैंने जजमेंट हमने जो कोर्ट किया है वो जस्टिस चौधरी साहब का बॉम्बे हाई कोर्ट नागपुर बेंच का जजमेंट कोर्ट किया है, जिसके अंदर ये क्लियरली मेंशन है कि अगर आप करप्शन कर रहे हो एक्स अमाउंट का, कोई भी अमाउंट का करप्शन, चाहे वो 1 रुपये का हो, चाहे वो 1 करोड़ का हो, चाहे वो 1000 करोड़ का हो, तो इसके लिए टैक्स पेयर क्यों भुगते, सिटीजन्स क्यों भुगते? उनको टैक्स पे करना बंद कर देना चाहिए था। तो इसी हिसाब से हमारी मांग ये है कि हम करप्शन के लिए टैक्स क्यों पे करें, हमको टैक्स पे करना बंद कर देना चाहिए। हम ये मांग करने वाले हैं।
और डीजीपी साहब और प्रिंसिपल सेक्रेटरी स्टेट ऑफ महाराष्ट्र से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप ये एनएमएमसी में आप कमिश्नर क्यों बैठाते हो? इनको बैठाने की जरूरत क्या है? आप कोई रेगुलर किसी को भी बैठा दीजिए। जब करप्शन नहीं चलना है तो आप इतने टॉप ऑफिसर्स को यहाँ एनएमएमसी में आप बैठा के यूपीएससी की पढ़ाई करवा के क्यों भेजते हो यहाँ पे? इसलिए दे रहे हैं क्योंकि जब आप किसी को नोटिस देते हो, मैंने अगर आपको कोई नोटिस दिया है तो इट इज मैंडेटरी अंडर द लॉ, या तो आप उसको एक्सेप्ट करो या तो उसको रिजेक्ट करो। उसके अंदर हमने 1 महीने का टाइम अगर दिया है तो आप 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना, 3 महीना आप रिजेक्ट कर दो उस चीज को बोल के कि ये गलत है। लेकिन जब आप उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते हो, आप उस चीज का रिप्लाई नहीं देते हो, तो इसका मतलब ये है कि हर चीज, एक एक वर्ड उस नोटिस के अंदर जो मैंने या हमने लिखा हुआ है वो चीज करेक्ट है, वो एलिगेशन करेक्ट है। तो हमने जो कहा है वो करेक्ट है। अभी देखिए सुप्रीम कोर्ट के जो नोटिफिकेशंस हैं कोविड के बाद, उन्होंने ईयर वाइज पिटिशंस लगाने के लिए बोला है। तो नोटिफिकेशन के हिसाब से बॉम्बे हाई कोर्ट में भी जो पेंडिंग पिटिशंस हैं वो पहले लगेंगे, और इन केस ऑफ अर्जेंसी दे विल टेक द मैटर ऑन बोर्ड इमीडिएटली। तो इसके जो कुछ ऑब्जेक्शंस हैं वो हम निकाल के उसको 1-2 हफ्ते में लगाने की पूरी कोशिश करेंगे। देखिए अगर हम बात करें तो ग्रुप ए, बी, सी और डी के जो लोग हैं उनकी सैलरी एनीवेयर फ्रॉम 70,000 प्लस टू 2 लाख टू 4 लाख है। तो जब आप ये ग्रेड की बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप इन्वेस्टिगेट करोगे तो 2005 से आपको बहुत सारे नाम मिलेंगे। और आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा कि जब इन लोगों के नाम निकले होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल आज मैंने 9 नाम बताए हैं, तो ये 9 जो लोग हैं वो 9 लोग हैं जिनको राइटफुली यहाँ पे बैठना चाहिए था पोजीशन पे, जिनको अवसर नहीं दिया गया, उनको दबा दिया गया कि भाई उनकी जगह पे मैं बैठा हूँ। अगर हम बैठे हैं दूसरे को दबा के, तो अगर वो आवाज़ करेगा तो उसको नेचुरली टर्मिनेट करेंगे, उसको परेशान करेंगे, उसको डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स में डालेंगे। तो हमारी मांग, हमारा रिक्वायरमेंट ये है कि जो ऐसे पोजीशंस पे हैं आप उसको डिसमिस कीजिए, और जो राइटफुल लोग हैं जिनको होना चाहिए वो पोजीशन पे, आप उनको रीइंस्टेट कीजिए। उनको प्रमोशन जिनको देना चाहिए आप उनको नहीं दे रहे हो, जिनको नहीं देना चाहिए आप खर्च करके उनको प्रमोट कर रहे हो। ब्यूरो इनपुट, EW नेटवर्क।